ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 358 श्रीमद्भागवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 पौष कृष्ण पक्षः द्वादशी शुक्रवारः विशाखा नक्षत्रं दक्षिणायनं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 4। पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता जी, गीता प्रेस, गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो ये अब श्लोक हम 3-4 दिन से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हृदय में लगता है भगवान कह रहे हैं कि ये इतना गहरा है, इसमें जो बात कही जा रही है वो इस समय के भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको जल्दी से आगे भागने की कार्य नहीं करना चाहिए। हमें इसकी अच्छी तरह रस निकालना चाहिए कि हमें कोई जल्दी नहीं है। इसलिए पहली बात ये समझें कि जो हमारे स्कूल की एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारी शास्त्र को पढ़ने की गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें यही अंतर है कि वहाँ पर एक गोल होता है कि इतना सिलेबस है जो ख़त्म करना है। हर रोज़ जो आपको सब कुछ धक्के से इतने काल में इतना करना ही है, और यहाँ पर हम उसको पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। जैसे गाय आराम से धीरे धीरे जुगाली करती है और हर व्यक्ति अपनी गति से चलता है। किसी की गति तेज़ है, किसी की धीरे है, सब अपनी अपनी गति से धीरे धीरे राम जी के यज्ञ में जुड़े हुए कार्य करते हैं। इसलिए पूरी तरह हमारा देश गलत दिशा में चल पड़ा है। हम काम और धर्म का भेद समझ ही नहीं रहे। हम काम के रास्ते पे चल पड़े हैं और इसीलिए सारा जीवन जो है वो धर्म विरुद्ध हो गया है। कैसे हम काम के रास्ते पे चल पड़े हैं? हमने ये सोच लिया है कि हम भारत के लोग इतने करोड़ की संख्या वाले लोग हैं और भारत का धर्म क्या होना चाहिए? सबको अपना अपना काम पूरा करने की डिज़ायर, सबको अपनी अपनी डिज़ायर, काम पूरा करने की जो स्वतंत्रता है, जो अवसर है, वो धर्म है। अगर हम कहते हैं कि एक व्यक्ति या एक वर्ग अपनी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन दूसरे वर्ग को अपनी इच्छा पूरी करने की अनुमति नहीं है, तो ये अधर्म है। इसलिए धर्म है सबको अपनी इच्छा पूरी करने का समान अवसर मिले, ये धर्म है। तो इसलिए समझना है कि ये कैसे धर्म नहीं है। अगर ये जो हम दुनिया में देख रहे हैं कि हम सब 100 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा 150 करोड़ इत्यादि लोग हैं,
यही सत्यम होता तो यही धर्म होता। अगर ये सत्यम होता कि हम यहाँ पर इतने करोड़ के लोग हैं जो सब तुष्टि चाहते हैं, जो सब अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो फिर यही धर्म होता कि सबको इस रेस में एक ऐसी रेस बनाई जाए जहाँ सभी को दौड़ने का समान अवसर प्राप्त होगा। वो रेस ही धर्म है। इसलिए ये दुनिया एक रेस बन जाती है, एक दौड़ बन जाती है। तो किंतु वेद चक्षु आके हमें इस बेसिक जो हम सोच रहे हैं कि हम सबको इस रेस में दौड़ के आगे निकलना है, भोग की रेस को जीतना है, ये ही गलत है। इसलिए हमें बताया जाता है कि ये जो काम है ये असत्य में से काम, जो असत्य है उसका मूल है, काम का मूल है असत्य। इसलिए आप काम का कोई भी वर्णन कर लो कि सबको काम पूरा करने की अवसर मिले या आधों को मिले या पूरों को मिले या किसको मिले, वो अधर्म ही रहेगा, क्योंकि इस काम का मूल असत्य है। काम का मूल असत्य है का क्या मतलब है कि आप सत्य को, धर्म होता है सत्य के अनुरूप चलना। इसलिए मान लीजिए कि 10 अंधे हो और सामने उनको यात्रा करनी है और वो कह रहे हैं कि मेरी इच्छा जो है वो ये है, दूसरी ये कहता है मेरी इच्छा ये है, तीसरा कहता है मेरी इच्छा ये है। तो सभी अंधे को कहा जाए ठीक है, आप सबको अपनी अपनी इच्छा से जाने की, यात्रा करने की अनुमति है, यही धर्म है। अरे भाई, धर्म तो ये है कि आपके पास ठीक स्थान पे पहुंचना चाहिए, इच्छा पूरी करना है या आपको जहां आपको जाना है, वो धर्म है। जब आप सारे ही अंधे हैं तो किसकी इच्छा पूरी हो जाती है, उसका क्या लाभ है? धर्म क्या है कि पहले इन अंधों को बताया जाए कि प्रकाश चक्षु क्या है और मार्ग क्या है। इसलिए अंधों को कहा जाएगा आप अपनी इच्छा छोड़ दो, जिसके पास ज्ञान चक्षु हैं, जिसके चक्षु खुले हुए हैं, उसके अनुसार चलो। सब ज्ञान चक्षु के अनुसार चलेंगे तो धर्म है, नहीं तो वो सारे अंधे खड्डों में गिर जाएंगे, क्योंकि उनके पास ज्ञान चक्षु नहीं है। जो काम होता है उसके पास कोई ज्ञान चक्षु होता ही नहीं है। मेरी डिजायर है, आई लाइक इट, दैट्स ऑल। इसलिए साइंस कहती है कि हम आपके लॉज बताएंगे जिसके अनुसार आपको कर्मों को, अपने काम को नियंत्रित करना है। ये जो फिजिकल लॉज हैं उनके अंदर रह के अपने काम को पूरा कीजिए। इसलिए साइंस हमको धर्म की एक और वर्शन बताती है कि काम तो सबको पूरा करना ही है, लेकिन विदाउट वायोलेटिंग द लॉज। जो प्राकृतिक नियम हैं उनकी अवमानना किए बिना आप अगर अपनी काम की पूर्ति करते हैं तो इसलिए वो धर्म है। ये बात समझ में आ रही है? तो भारत जो है इस साइंटिफिक डेफिनेशन के अंदर चला गया है कि हमको अपने काम की पूर्ति करना ही हमारा धर्म है। और हमारे देवता इत्यादि जो हैं, राम जी इत्यादि सब,
उनका कर्तव्य है हमारी महत्वाकांक्षा पूरी करना। जैसे कोई चेस का चैंपियन हो तो वो कहता है कि मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि मैं उनके सहायता के बिना चेस का चैंपियन नहीं बन सकता था। जब जब मेरे को कठिनाई आई, मेरे मन में ठीक प्रकार का नहीं ज्ञान हो रहा था कि मुझे क्या करना है, तो भगवान ने ही मुझे बताया कि क्या करना है, मुझे मार्ग दिया और मैं आज अपने भगवान की कृपा से इस स्थान पे पहुंचा हूं। तो लगता है ये तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान कौन है? हमारी काम पूरा करने के लिए। साइंस क्या है? जो हमें बताती है कि काम को किस प्रकार इंटेलिजेंटली इस वर्ल्ड को मिल्किंग करना है। तो साइंस का उद्देश्य है इंटेलिजेंट मिल्किंग, अर्थात सोची समझी दोहन, इस संसार का दोहन, लोगों का दोहन, प्रकृति का दोहन, पृथ्वी का दोहन, सब आप सोच समझ के कीजिए। लेकिन दुनिया रहती काम में ही है, देह, हम काम देह परायणता में ही रह जाते हैं। ये जब तक हमें नहीं दिखेगा कि ये देह परायणता धर्म है ही नहीं भगवत गीता का। भगवत गीता जी क्या कह रही हैं? यहां पर जो कहा गया है, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषः अश्नुते। कर्मों के आरंभ के बिना नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात कर्मों के आरंभ से ही नैष्कर्म्य की प्राप्ति होती है। अब बताइए, अगर हम कह देते हैं काम माने ये कर्म जिनसे काम की पूर्ति होती है, भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि आप अगर अपने कर्म नहीं करेंगे तो काम कैसे पूरा करेंगे? अगर आप एक्शन नहीं करेंगे तो आपकी डिजायर्स कैसे पूरी होंगी? जब तक आप एक्शन करने वाले कोई तो डिजायर पूरी होती है। ये बन गया है पूरा भारत कि एवरीबडी शुड एक्ट, सब लोग काम करें। ठीक है, उद्यमशीलता, इंडस्ट्रियसनेस को भगवत गीता का उपदेश बना लिया गया है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां गोल बताया जा रहा है काम पूर्ति नहीं, नैष्कर्म्यम। क्या आप अपनी इच्छाएं, वो चेस प्लेयर, वर्ल्ड का चेस प्लेयर जो वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, क्या वो नैष्कर्म्य के गोल को प्राप्त कर लेगा? तो नैष्कर्म्य क्या है? नैष्कर्म्य है देही। देह जो है वो अहम कर्ता। जब मैं अपने आप को देह समझता हूं तो मैं कहता हूं अहम कर्ता, अहम भोक्ता। और ये कर्ता और भोक्ता जो है उसकी भोग की इच्छा अनंत है। तो इसलिए लाइफ केवल चेस के एक बार चैंपियन बनने पर खत्म नहीं होती, वो स्ट्रगल चलता ही रहेगा। और यहां क्या कहा जा रहा है कि आप अपनी ये चेस चैंपियन इत्यादि सारी चैंपियन बनने की इच्छाओं को छोड़ दीजिए। ये आपको कहीं नहीं लेके जाएंगी, ये तो एंडलेस है। तो क्या करना चाहिए? आपको बताया जा रहा है यहां कि सबसे पहले जानिए कि ये जो वर्ल्ड आप देख रहे हैं, ये सारा वर्ल्ड, ये सारी दुनिया जिसमें आपने आंखें खोली हैं, ये एक माया है, ये एक सत्यम नहीं है, ये एक माया है। माया माने इल्यूजन, इल्यूजन माने
एक सत्य के अज्ञान के कारण दिखने वाला परसेप्चुअल रियलिटी एक सत्य है, एक परम सत्य है। उस परम सत्य के अज्ञान, इग्नोरेंस के कारण देयर इज अ मिस्टेक, एक विपरीत ग्रहण है। तो लाइफ यहां से स्टार्ट होनी चाहिए कि हम विपरीत ग्रहण में जी रहे हैं। इसलिए इस विपरीत ग्रहण, इस मिस्टेक के अंदर हमको चेस चैंपियन नहीं बनना है। हमारा उद्देश्य है कि इस मिस्टेक से बाहर निकलें। तो इस मिस्टेक से कैसे बाहर निकलते हैं? इस मिस्टेक के पीछे एक रियलिटी है, एक सत्यम है। वो सत्यम को हम कहते हैं सत्यम परम परमात्मा। वो यहां के ईश्वर हैं। इसलिए ईश्वर जो है, वेद के ईश्वर और थियोलॉजी के गॉड और अल्लाह, वो कितने अलग हैं। हम भारत के लोग अपने ईश्वर को बिलीफ, फेथ का एक विषय बनाने से छोड़ ही नहीं रहे। ईश्वरा जो है वो कौन है? वो सारे देहों के देही हैं। देही माने देह जिसकी है उसको देही कहते हैं। तो यहां जो चेस का चैंपियन है वो परमात्मा है। जो कहता है मैं चेस का चैंपियन बनना चाहता हूं या बन जाता है, उसको कहा जा रहा है कि आप की देह के अंदर जो आत्मा है, जो सत्य है, जो निर्विकार ये अनुभव में है, आप चेक करें कि आपकी देह देही से व्याप्त है। व्याप्त माने लहर को कहा जा रहा है कि आप जल से व्याप्त हैं। पूरा देह देही ही है। देह की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, देही की ही एग्जिस्टेंस है, देही की ही सत्ता है। सो देही, इस देह का जो देही है उसकी आकांक्षा पूरी करनी चाहिए। जैसे कार के अंदर कोई ड्राइवर बैठा हो और कार अपने आप ऑटो पायलट से चलती जाए तो उसको काम बोलते हैं। अगर वो ड्राइवर कार को अपनी इच्छा से चलाए उसको धर्म कहते हैं। इसलिए हमारी जो देह है उसके अंदर उसका एक सत्य है। देह असत्य है और देही सत्य है। सत्य ने असत्य को पहना हुआ है। सत्य ने एक असत्य कार को पहना हुआ है, रथ। ये देह रथ है और देही रथी है। लेकिन ये काल्पनिक रथ है, वास्तविक रथ नहीं है। अज्ञान के कारण हम देही के स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए इस रथ को ही सत्य समझ रहे हैं। तो पहला विवेक है कि आप देखिए कि देही रथ अलग है और रथी अलग है। आप रथी हैं और ये देही केवल आपकी चेस चैंपियन जी, ये आप ही की देह का देही नहीं है। ये जो देही इस देह का देही है वो सारे अनलिमिटेड देह का एक देही है। देही जो है वो अनलिमिटेड है। जैसे पूरे ड्रीम का देही, पूरे स्वप्न का देही एक अनंत आत्मा है। एक ही अनंत आत्मा सारे स्वप्न की जड़ और चेतन, वही देही स्वप्न के पत्थर हैं जो अचेतन हैं। स्वप्न के पहाड़, नदियां हैं,
और वही देही सारे स्वप्न के चूहा बिल्ली इत्यादि लोग देवता जो भी वहां हैं, लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, सारों के अंदर ड्रीम के लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स, जीव और जड़, सब के सब एक चेतन आत्मा से व्याप्त है। उस चेतन आत्मा, साक्षी आत्मा, वो सत्य है। तो जगत का जो देही है वही हर देह का देही है। ये बात समझ में आई? और ये देही नैष्कर्म्यम है। ये जो यहां कहा जा रहा है, ना कर्मणाम अनारंभात, अगर आप कर्मों का आरंभ नहीं करेंगे, अर्थात अपने वैदिक कर्मों को नहीं करेंगे, वैदिक नित्य कर्मों को नहीं करेंगे, तो आप नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं करेंगे। अर्थात अगर आप अपने वैदिक कर्मों को करेंगे तभी नैष्कर्म्य को प्राप्त करेंगे। तो हमें कहा जा रहा है कि आप इस यज्ञ में हैं। इस दुनिया को एक चेस की कंपटीशन मत समझिए कि आप अपनी प्लानिंग ऐसे कीजिए कि मुझे कैसे सबको हराना है और आगे जीतना है। ये संसार एक यज्ञ है। इसमें आपको अपनी पोजीशन को, स्थान को पकड़ लेना है। उस पोजीशन को जो जन्म से स्थित हो जाती है। तो जन्म में हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि, ये बेसिक है। और इसके साथ सारा जिसका जिसका जो जो पोजीशन है वो यज्ञ का पोजीशन है। और फिर हमको अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं छोड़नी है। मुझे चेस चैंपियन नहीं बनना है, कोई चैंपियन नहीं बनना है। मुझे वेद रक्षा करना है, मुझे धर्म रक्षा करना है, मुझे कृषि गोरक्षा वाणिज्यम करना है और मुझे सेवा करना है। इस प्रकार हर वर्ण के अनुसार उसका अपना धर्म हो जाता है और उसके अंतर्गत जो जो हैं सब इसके साथ जुड़ते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे एक कॉम्पिटिटिव, ये है कॉम्पिटिटिव सोसाइटी, जहां कहा जा रहा है फेयर कंपटीशन इज धर्म, अनफेयर कंपटीशन इज अधर्म। सब लोग चाहते हैं फेयर, कि अन्यायपूर्वक नहीं होना चाहिए। रूल्स, गेम खेलो लेकिन जो खेल है वो नियम के अनुसार होनी चाहिए। जीवन एक क्रिकेट मैच है जिसको हमको नियमों के अनुसार खेलना है। नियमों के अनुसार खेलना को धर्म कह रहे हैं। और यहां क्या है कि आपको यहां कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलना है। ये यज्ञ है, नॉन कॉम्पिटिटिव। यहां पर कोई विक्ट्री और डिफीट है ही नहीं। यहां हर समय विक्ट्री और डिफीट, हार और जीत है। यहां कोई हार जीत नहीं है। तो आपको किस लिए जीना है? आपको जीना है केवल इसलिए कि मुझे ये जो समष्टि आत्मा है, ये समष्टि आत्मा मेरा शरीर है। जैसे पेड़ का हर पत्ता पेड़ है, देखिए ध्यान से, पेड़ की हर डाल, हर पत्ता, हर फल वास्तव में पेड़ ही है। इसी प्रकार ये सारी प्रजा, इस स्वप्न के सारे नागरिक का अगर देही एक ही है और देह भी एक ही है, तो हम सब एक आत्मा है, एक देह है। ये है यूनिटी हमारी, एक आत्मा एक देह। लेकिन अज्ञान में लग रहा है अनेक आत्मा अनेक देह। तो हमको अनेक आत्मा अनेक देह जब लग रहा है तो ज्ञान प्रत्यय को धारण करके एक आत्मा एक देह बन के जीना है। ये देखिए, जब हम ज्ञान प्रत्यय से जिएंगे तब हम अंतरात्मा
वहीं जहां हम देख रहे हैं कि ये लिमिटेड आत्मा हूं, आप अनलिमिटेड आत्मा को अनुभव करेंगे। आप देखेंगे कि ये शरीर के अंदर जो देही है वो साक्षात भगवान कृष्ण है। अर्जुन और कृष्ण अनन्य, अन्यता है ही नहीं। हर देह में भगवान कृष्ण, हर चूहा बिल्ली इत्यादि हर एक में, हर पत्थर में, हर जगह, पूरे यूनिवर्स नारायण। इस प्रकार की दृष्टि ये हिंदुइज्म है। ये है यज्ञ रूप भगवान नारायण। इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव पोजीशन धारण करना, उसको कहते हैं कर्म, यज्ञ के अनुसार। तो ये भगवान यहां कह रहे हैं, ना कर्मणाम अनारंभात। अगर आप वेद चक्षुओं से इस सारे विश्व को भगवान नारायण रूप देख के अपनी उनके शरीर में एक स्थान को ग्रहण नहीं करेंगे और जो वेदोक्त नित्य कर्म आपका है वो नहीं करेंगे, तो उसका लॉस क्या होगा? जो उसको करने का फल है वो आपको नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आई? जो भोजन नहीं करेगा उसका पेट नहीं भरेगा। ये कोई पनिशमेंट नहीं है। तो इसलिए कहा है कि ये हिंदू, आप अपने कॉम्पिटिशन्स को छोड़ दीजिए, मन की डिजायर्स को छोड़ दीजिए। ना देश के लिए जीना है, ना अपने परिवार के लिए जीना है, ना जाति के लिए जीना है, किसी के लिए भी नहीं जीना है। अपने नारायण, अपने यज्ञ के लिए जीना है। जब यज्ञ के लिए जिएंगे तो अपने आप देश, जाति, परिवार अपने आप ठीक हो जाएगा। होल आपका भगवान के साथ, इस होल के साथ समरसता होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। इसलिए आप अच्छे ब्राह्मण बने, अपनी पोजीशन को मत छोड़िए। बहुत बड़ी तपस्या है कि अंतर देह जो है वो आपको एकदम पागल करेगी। क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं, इच्छाएं पागल करेंगी। लेकिन राम जी को पकड़ लो, हे राम हे राम हे राम हे राम। अंतर श्री कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी, वो जोड़ी जो है वो बल देगी। सदा भगवान ही कार्य करेंगे, अर्जुन नहीं करेंगे। तीर चलाने का काम भगवान कृष्ण ही करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ही अर्जुन है। अर्जुन वहां नहीं रहेंगे, इसीलिए वो कहते हैं निमित्त मात्रम भव। आप तीर चला रहे हैं लेकिन वास्तव में मैं ही चला रहा हूं। इस प्रकार हम माइक राम जी को देंगे, हम खुद नहीं बोलेंगे। इसीलिए इस विद्या को राम जी ही पढ़ा सकते हैं और राम जी ही पढ़ सकते हैं। गुरु और शिष्य दोनों भगवान कृष्ण ही होने चाहिए। इसलिए वैदिक कर्म जो हैं, अगर हमको उनका नहीं पता है और आरंभ में हम सीधा वैदिक कर्मों में नहीं जा सकते हैं, तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? हमको पहले रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ये वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने के ड्रीम से हम अपने वैदिक धर्म से, अपने यज्ञ स्थान से च्युत हैं, गिर गए हैं। हम सब अभी धर्म से पतित हैं। तो पतित पावन सीताराम अपने आप को वापस इच्छा करें कि हम अपने यज्ञ स्थान में जाएं, और उसके लिए हरे राम हरे राम हरे राम भगवान की शरणागति लें। भगवान हमारे गुरुजी हैं, उनको गुरु कहें, हे भगवान आप मेरे गुरुजी हैं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बल दीजिए। ये एक एक व्यक्ति की जो प्रार्थना है वो गिरी हुई रेल को वापस पटरी पे डालेगी। हम पतित अवस्था से पुनः अपने धर्मारूढ़ होंगे और धर्म को फिर हम वैराग्य के लिए, केवल आराधना के लिए धारण करेंगे।
और नैष्कर्म्य, भगवान नारायण जिस प्रकार इस देह को धारण करते हैं, वो सदा अकर्ता अभोक्ता रहते हैं। उनको कोई चेस चैंपियन नहीं बनना है, वो तो सारी देह की आत्मा है, सदा तुष्ट हैं, सदा आनंद रूप हैं। जैसे भगवान हमारे सत्य हैं, उसी सत्य की प्राप्ति की इच्छा करना, ये भगवत गीता यहाँ चाह रही है। इसलिए ये इतना बड़ा गोल दिया गया है, कर्म का और नैष्कर्म्य का संबंध दिया गया है, और हमको ये भगवान की बात को सुनना चाहिए। गुरुजी सरस्वती माता हमारे पास आई हैं, हमें इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। आपका मन धीरे 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 शुद्ध होगा, एकदम बदलाव नहीं आएगा। बस लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, सुनते रहिए, और धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा जो है आपकी दिशा, बस भगवान एक एक पग लेते रहिए। वो एक एक पग लेते 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 हम धीरे धीरे भगवान को ही प्राप्त कर लेंगे, अपने सत्य नैष्कर्म्य को प्राप्त कर लेंगे। नैष्कर्म्य माने साक्षात नारायण भगवान, हमारा सत्य, उसकी प्राप्ति ही हमारा गोल होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वं शिवं प्रणाम।